मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों की दुश्मन है। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से ही पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया था। साथ ही साथ 1 वर्ष की उपलब्धि भी गिनाई, जिसमें पीएम जनमन योजना और आवास योजना शामिल रहा। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ये नारा लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। आप सभी साक्षी हैं, आप सभी ने अपने कलमों से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज़ को भी उठाया था, बुलंद किया था। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में जो कुछ हुआ था पिछली सरकार में, आपको अच्छे से ध्यान है। मैं कहूँ तो प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है। विगत सरकार के पंचायत मंत्री जिन्होंने स्वयं ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों के आवास का राज्यांश आप जारी कर दें, आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं, ऐसा टीएस सिंहदेव ने कह करके तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने अपने पंचायत विभाग को छोड़ा था, हमको ध्यान है। और भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी आपको ध्यान होगा, जिसके अंतर्गत पहले 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक प्रभारी तय किए गए और ग्राम पंचायतों में जाकर के हमने जनता को जोड़ करके आवास के संदर्भ में उनकी बातें सुनी। उसके उपरांत विधायकों के घेराव किए गए, फिर भी सरकार न मानी, तो विधानसभा कार्यालय का, विधानसभा भवन का घेराव रिंग रोड पर बैठकर किया गया। रायपुर की परंपराओं से पृथक थी वो बात, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बार घेराव विधानसभा का किया जाता था वो पुराने बस स्टैंड से लेकर के एक आधे किलोमीटर जाकर के और विधानसभा के भवन से 8 किलोमीटर दूर ही सब कुछ समाप्त हो जाया करता था। उस आंदोलन में विधानसभा भवन के सामने हम लोग बैठे और बैठ करके उस बात का प्रदर्शन किए थे, सरकार से मांग किए थे कि गरीबों को आवास आप दे दीजिए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय। और तब आपको ध्यान है कि हितग्राहियों का चरण पखार कर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बनने वाली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और पहली बैठक का पहला प्रस्ताव होगा कि 18 लाख लोगों को गरीबों का आवास दिया जाएगा। जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव आज भी दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि उन्होंने ये कहा कि 18 लाख आवास को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। और उसके बाद केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है। आपको ध्यान है, मोदी जी ने 2 करोड़ ग्रामीण आवास और 1 करोड़ शहरी आवास का संकल्प पारित किया और उसमें से 32,50,000 ग्रामीण आवास सर्वप्रथम आवंटित किए गए। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, वैसे आपके ध्यान में ये विषय पहले भी है, लेकिन आज फिर से एक साथ मिले हैं, इस विषय पर चर्चा है, तो आपसे कह रहा हूँ कि 32,50,000 जो ग्रामीण आवास थे उसमें 8,46,931 आवास ये छत्तीसगढ़ को दिए हैं। देश के 17 राज्यों को आवास मिला, उसमें प्रधानमंत्री आवास मिला। सारे राज्यों में 17 में से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची से आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में 17 राज्यों को आवास दिया गया, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची का काम पूर्ण कर लिया था। और छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास, छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास ऐसे थे जो उस समय उसको बनाया जाना था। उनको 6,99,331 आवास बनाया जाना था। तो सर्वप्रथम हमको वो पूरे 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास मिले और फिर आवास प्लस एक और सूची है जिस पर काम करना था छत्तीसगढ़ को। दूसरे राज्य उस पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे और छत्तीसगढ़ में अभी जाकर काम शुरू हुआ तो 1,47,600 आवास प्लस के भी हमारे स्वीकृत हुए। अब ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के गरीब साथियों को आवास मिल रहा है, परंतु चिंता और दुख का विषय ये है कि किसी सरकार की जिद के कारण अगर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास 6 साल पहले मिल जाता तो और कितना अच्छा होगा। वो विगत सरकार की जिद के कारण ही वो आवास लोगों को नहीं मिल पाया। 17 राज्यों में से 16 राज्यों को आवास 2011 की सर्वे सूची के आधार पर देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 6,99,331 आवास देने पड़े। और इस तरीके से ये
8,47,000 मतलब 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, जो पूरे देश के समस्त ग्रामीण आवासों का 26% अकेला छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ने यह संकल्प दोहराया वहां जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, कई बार गया मैं तो, और जाकर के केंद्रीय मंत्री जी के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया हमने, हमारा संकल्प है, हमने इसके लिए राज्यांश का प्रावधान कर रखा है अपने बजट में, और ये हमको दिया जाए। तब 26% पूरे देश का सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला। ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, और मैं विशेष रूप से ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी ने इस विषय पर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद फिर इस संकल्प को अपने सिद्ध किया, ये बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि विगत सरकार ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, लोगों के बीच में फॉर्म बांट करके आवास के लिए एक नया सर्वे राज्य स्तर का शुरू कर दिया था। उस राज्य स्तर के सर्वे के आधार पर बनी सूची से प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की निर्धारित सूची पहले से ही होती है, और इसलिए जो राज्य सरकार ने नई सूची बनाई उसको सीएम आवास कहा उन्होंने। उसके 47,090 आवास उन्होंने आवंटित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ इस 47,090 आवास को भी, जो गरीबों को दिए गए थे, इसको भी स्वीकृत किया। मैं काउंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि 8,47,000 आवास पहले हमने केंद्र से प्राप्त किए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 47,090 आवास फिर हमने प्राप्त किए। फिर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पीएम जनमन के थ्रू, मतलब ये बड़ी गजब की योजना है। पीएम जनमन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और विशेषकर प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए है। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। ऐसे जनजाति के लोग जो इसमें बैगा हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, और पहाड़ी कोरबा हैं, आदि आदि हैं, इन क्षेत्रों तक सड़कें नहीं पहुंची थी, भवन नहीं पहुंचा था, बिजली पानी नहीं पहुंचा था। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहतों को ध्यान में रख करके इस योजना को प्रारंभ किया, और ये योजना पीएम जनमन के अंतर्गत उन प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहतों तक सड़कें बनी, और प्रधानमंत्री आवास भी गए। हमारे प्रदेश में 32,000 नए आवास इनको दिए गए, पीएम जनमन के अंतर्गत दिए गए, वो स्वीकृत हुए। नई सरकार बनने के बाद आवास का संकल्प था, तो आवास के उस संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान होने के उपरांत जब काम तेजी से प्रारंभ किया गया, तो पुराने स्वीकृत आवास जिसके किस्त रुके हुए थे, ऐसे 1,80,000 आवासों को पूर्ण भी किया गया। 1,80,000 आवास ये हो जाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए भी विशेष पैकेज आवास, प्रधानमंत्री आवास तब मिलता है जब 2011 की सर्वे सूची में या आवास प्लस की सूची में नाम होता है, परंतु जो नक्सली सरेंडर करेगा उसका नाम तो होगा नहीं, उसको नहीं होगा। तो ये स्पेशल पैकेज हमने मांग की केंद्र से, और हमको स्पेशल पैकेज मिला। वो 15,000 आवास का ऐसे मिला कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको हमारी सरकार दे पाएगी, वो लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि 15,000 आवास हमको ऐसे भी मिले। और इन सभी बातों के बाद आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी अभी नगपुरा में, दुर्ग में, आपको ध्यान है, शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने 3,03,000 आवास और देने का वादा किया। ये हमारे आवास प्लस की सूची है, 3 लाख, जिसमें 6,06,000 लगभग आवास अभी शेष हैं, उसमें से 3,03,000 आवास अभी देने का वादा किया। वो पत्र भी आ गया, मतलब वो पत्र तो उन्होंने मंच पर ही खड़े होकर के दिया है सब। और उसके बाद यह भी घोषणा मंच से की है कि जैसे ही दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, अर्थात अप्रैल मई में, फिर 3,03,000 आवास हमको मिल जाएगा। इतनी तेजी के साथ कभी नहीं हुआ। उतने आवास, लगभग 18 लाख आवास तक हम आने वाले 1 साल के अंतर्गत ही पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि पूरे देश में नहीं हुआ भाई जो आपके प्रदेश में, पूरे देश में इतना नहीं हुआ जो आपके प्रदेश में। और इतनी बड़ी योजना जिसमें 18 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के, ये हमारे यहाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है। और स्वीकृति की स्थिति मैंने आपको बताई। फिर भी गांव में ये स्थिति आती है कि इतने आवास हो जाने के उपरांत भी आता है कि फलनवा बचिएगा, वो सियाने के नहीं मिले है, और वो कैसे करके ओखर में कुछ नहीं है, लेकिन निमगा ओखर नावे नहीं है, सचिन तो नहीं मिले करते। ऐसी बातें होती हैं, और ये सब आप लोग भी देखते हैं। और इस बार मैं आपको बहुत प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास की नई सर्वे सूची भी बनना शुरू हो गई है।
जैसे ही सूर्य भगवान का उत्तरायण हुआ है, मकर संक्रमण हुआ है, उसी दिन से नया प्रधानमंत्री आवास की सूची बनना शुरू हो गई, जिसको आवास प्लस 2024 कहा जाता है। आवास प्लस 2024 कहा जाता है। हमारे प्रदेश के 20,000 गाँवों के लिए 11,000 से अधिक सर्वेयर तैयार हो गए। वो हमको पहले ही थोड़ी स्पष्टता थी कि ये प्रारंभ होने वाला है। हमने सर्वेयर बना करके उनकी ट्रेनिंग करा करके उनको जो ऐप है उनके में आज डाउनलोड हो चुका है और ये सर्वे का काम हर ग्राम में चल रहा है। आप भी जिस गांव से होंगे उस गांव में फ़ोन करके बता दीजिएगा कि जो भी आपके ध्यान में कोई गरीब परिवार होगा उसका नाम उस सूची में जुड़वा दिया जाए। आने वाले समय में संभवतः माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के रहते रहते ही उनका आवास भी बन जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में वो काम छत्तीसगढ़ के सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किया है, जो अनुकरणीय है। और वो इसलिए ही हो पाया है क्योंकि यह एक राजनीतिक संकल्प था और वह राजनीतिक संकल्प आपके समक्ष आज सिद्ध होता हुआ आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास के अतिरिक्त मैं विभिन्न विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें पीएम जनमन की सड़कों के संदर्भ में भी मैंने आपसे कहा, तो वह भी एक बात आपसे जरूर बताना चाहता हूं कि पीएम जनमन की सड़कों के लिए पूरे देश में 4,781 किलोमीटर रोड सैंक्शन हुआ। पीएम जनमन मैंने आपसे थोड़ा इससे पहले आपके सामने स्पष्ट किया था कि पीएम जनमन का अर्थ यह है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोकेशन तक सड़कें, बिजली, पानी आदि पहुँचाएं। तो पूरे देश में 4,781 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई थी और आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये 2,449 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत, 4,700 पूरे प्रदेश के और 2,449 छत्तीसगढ़ के। पूरे देश का 51% अकेले छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। पूरे देश का 51% पीएम जनमन की सड़कें छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुई। सारी सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मेहनत में काम किया है और इसलिए ये हो सका है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कृषि विभाग में, उद्यानिकी में, मत्स्य विभाग में और हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी ना, ग्रामोद्योग में, वन विभाग में बहुत काम किए। वन विभाग में भी तेंदुपत्ता की पिछली खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से हो गई है। तेंदुपत्ता की पिछली खरीदी प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये के माध्यम से हुई। आपको ध्यान है कि हमारे प्रदेश में इस बार जो धान का उपार्जन हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले कभी इतना उपार्जन नहीं हुआ है। तो 1 करोड़ कितना है भाई, 1 करोड़ 146 लाख मीट्रिक टन